2,000 years later. हालेलुया। मैं आज ये भक्ति कर रहा हूँ बेथलेहम क्रेडल रॉक्स। काफ़ी डिले हो चुका है, लेकिन जब भी मैं भक्ति करता हूँ तो प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु मुझे ये भी शब्द ना कहने दे जो आपको, आपके लोगों को नहीं सुनना है और मुझे नहीं बोलना है। मुझे यही यही बोलने दे जो आप मुझे बोलने मुझे बोलने के लिए आपने आप जब भी मैं बोलता हूँ, हे प्रभु मैं आपकी वचन और आपकी मन के साथ, आपकी पवित्र आत्मा के साथ मैं संदेश लाया करूँ। तो हे भाई, वेलकम टू बेथलेहम क्रेडल रॉक्स। अ क्रेडल रॉक्ड इन बेथलेहम स्टिल रॉक्स द वर्ल्ड। हम मेरे गाँव पाँव के लोगों के लिए मैं एक खास मनोरंजन की गाना चाहता हूँ। इलाइजा डू लिटिल की पिता मिस्टर डू लिटिल काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था एक पुराना अंग्रेज़ी मूवी में माय फेयर लेडी। तो उसने दो गाना गाया अंग्रेज़ी में, अच्छा ही लगता है, मैं हिंदी में नहीं गाता हूँ। वन वॉज विथ अ लिटिल बिट ऑफ लक और दूसरा आई एम गेटिंग मैरिड इन द मॉर्निंग। तो ये दो गाना कुछ कुछ गाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर मैं बताता हूँ कि बेथलेहम क्रेडल रॉक्स के साथ जुड़ा हुआ है कैसे जुड़ा हुआ है। The Lord above gave liquor for temptation to see if man could stay away from sin. The Lord above gave liquor for temptation, but with a little bit of luck, when temptation comes, you'll give right in. Wait a little bit, with a little bit of blooming luck. The gentle sex was made for man to marry, share his nest and see his food is cooked. The gentle sex was made for man to marry, but with a little bit of luck, you can have them all and not get hooked. With a little bit, with a little bit of blooming luck. Hallelujah. और एक और गाना गाता है वो over the I'm getting married in the morning, ding dong the bells are going to ring, pull out the stopper, let's have a whopper, but get me to the church on time. जब मेरे शादी के दिन था तो मैं ये गाना मन में गा रहा था, मुंह पे निकल गया तो मेरे जो फोटोग्राफर था उसने मेरे वीडियो एल्बम पे भी डाल दिया ये गाना। तो हाँ भाई, बेथलेहम क्रेडल रॉक्स, द क्रेडल रॉक्ड इन बेथलेहम स्टिल रॉक्स द वर्ल्ड। भाई साहब, मैं जब गोवा आया था तो मैंने देखा था कि यहाँ हमारे सब गाँव चपाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि भाई मैं ये जो बो दिखाई देता है आपको, ये मेरे शादी का बो है। मैं टक्स नहीं पहन पाया क्योंकि मैं टक्स में फिट नहीं होता हूँ भाई, लेकिन सिर्फ बो पहनना ताकि मैं आप लोगों को बताऊं भाई मेरे शादी हो चुका है और अभी भी मैं शादीशुदा हूँ। अब भाई हेलो सुनो मेरी भाई, कचेरी कोर्ट ने कहा है और भी हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई आप और आपके बीवी के बीच तलाक हो चुका है। हाँ भाई, अब मेरे चर्च ने भी कहा है कि हाँ हे भाई, आप और आपके बीवी के साथ चर्च का डाइवोर्स भी हो चुका है, अन्नलमेंट हो चुका है।
हे भाई, लेकिन मेरे परमेश्वर जो बेथलेहम में नन्ना मुन्ना बच्चा होके आया था, उसने मुझे पूरे पूरे परमिशन दिया है, बिना बिना झूठ बोले, कि मैं अभी भी शादीशुदा हूं। तो हे भाई, मेरे गांवचे पाँव लाल लाल होठों वाली, मैं अभी भी शादीशुदा हूँ। अब वैसे भी मुझे लाल होठ पसंद नहीं है, मुझे ये हरा हरा रंग जो लक्ष्मी का शेड जो है ना, उसको ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये हरा लिप्स, ग्रीन लिप्स आर बेटर। सबसे बेहतर है कि कुछ ना रहे। तो आज के भक्ति के लिए हम जो क्रिसमस के अवसर पे बेथलेहम क्रेडल रॉक्स, हमारे जो जमीन है, परमेश्वर को खास परमेश्वर के मन में खास है। परमेश्वर की ईडन, परमेश्वर की पैराडाइज, परमेश्वर की वृंदावन गार्डन एशिया में था, ईडन। कुछ इराक के पर्वतों में, टर्की के पर्वतों, वहां से दो नदी अभी भी निकलता है, टाइग्रिस और यूफ्रेट्स। और ये दो नदी के बीच में जो जमीन है, वहां से सभी मनुष्य के देश वहां से निकल चुका है। ये बाइबल का कहानी है। तो ये बाइबल का कहानी, और हर धर्म एक चीज से शुरू होता है कि परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, और बेथलेहम में जिस परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, वो बेथलेहम में नन्ना मुन्ना अपने सृष्टि में आके हमारे बीच में रह के क्रूस पे चला गया। 6:30 बजे भाई, आप देख लो, 6:30 बजे है बेथलेहम क्रेडल रॉक। आज 6:30 बजे बेथलेहम में दोपहर के 3 बजे है, जब यीशु मसीह ने उनकी आत्मा, पवित्र आत्मा पिता के हाथ सौंप दिया और कहा, भाई इट्स फिनिश्ड, खत्म हो चुका है। मैंने आपने जो मुझे भेजा है, वो काम खत्म हो गया है। और दफना गया वो, और 3 दिन बाद जी उठा और वादा दिया उनके शिष्यों को कि हे भाई, जैसे गया मैं वापस आने वाला हूँ। उसी पर्वत पे, माउंट का ऑलिव पे, उसी पर्वत पे मैं वापस आने वाला हूँ। आप देखते रहो, इंतजार करो। तो भाई, तो बेथलेहम और क्रिसमस की कहानी शुरू होता है जब सृष्टि बनाया गया था, मनुष्य को बनाया गया था। अदम ईव जैसे कहानी है, और अदम ईव ने परमेश्वर के विरुद्ध जाके अच्छा और बुरा की ज्ञान का फल खाया। अच्छा और बुरा का ज्ञान का फल खाया, लेकिन काबिलियत नहीं था उन्हें अच्छा और बुरा करने। और तब से पाप, एकदम पाप उगता रहा, जब तक परमेश्वर ने कहा, बस भाई, अब ये हो गया है न्याय का टाइम। और उसने सभी मनुष्य को खत्म करके सिर्फ 8 लोगों को बचाया, नोआ और उनके परिवार, नोआ, उनकी बीवी और उनके 3 बच्चे, और उनके बीवी को बचाया, और सारी सृष्टि जो नोआ के नाव में था। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये वचन कुछ वचन पढ़ता हूँ, और हम खत्म करते हैं इस भक्ति को। जेनेसिस 3:15 में अंग्रेजी में हिंदी में पढ़ता हूँ, अंग्रेजी में मैं वीडियो पे डालता हूँ। जब वो पुराना सांप, जो शैतान, दो सांप के रूप में आया था, और मनुष्य को टेम्पटेशन किया, मनुष्य को पाप करने का मन दिया। परमेश्वर ने उनसे कहा,
द लॉर्ड गॉड सेड टू द सर्पेंट, उसने कहा आपने ऐसा किया है क्योंकि इसके बाद आप पे श्राप है, सभी सभी सृष्टि के प्राणियों के बीच में आप पे श्राप रहेगा। आप अपने पेट पे जमीन पे घसता हुआ आप होगा, आप धूल खाते रहेगा, आप धूल खाते रहेगा। और मैं परमेश्वर जिसने सृष्टि बनाया उसने कहा कि मैं आपके संतान और इस औरत के संतान के बीच में मैं युद्ध दूंगा। मैं आई विल पुट एनमिटी बिटवीन यू एंड द वुमन, बिटवीन योर ऑफस्प्रिंग एंड हर ऑफस्प्रिंग, between your offspring and her offspring, sorry, he shall bruise your head, who the offspring, and you shall bruise his heel। आप उनके पांव काटते रहेगा मच्छर जैसा। हालेलुया। Who is this offspring? कौन है ये offspring? यहाँ हिब्रू की भाषा में उसे सीड कहते हैं, बीज कहते हैं। तो लेकिन हम ये बीज हिब्रू भाषा में एक होगा या अनेक होगा, लेकिन हमें पौलुस यीशु मसीह की शिष्य की इंतजार करना पड़ा, जो हमें सिखाया कि ये बीज एक है और वो केवल एक है, और वो केवल यीशु मसीह है, और वो केवल यीशु मसीह है जो शैतान का सिर कुचालेगा और शैतान उनकी पांव में मोच लगाने की कोशिश करता रहेगा। हाँ भाई, देखता हूं मैं काफी शैतान लोगों को कभी कभी जो हमारे यीशु मसीह के संतानों को के पांव पे वार करते रहता है। हे प्रभु, हमें ये वरदान दे कि हम आपकी आज्ञा पालन करें। हाँ, तो भाई मैं गोवा आया और तो फिर मैंने नया नियम लाया। ये नियम हमारे मिनिस्टर को लोगों के लिए है, हमारे ईसाई मिनिस्टर लोगों के लिए, जो हमारे सेवा करते रहता है। और ये नया 10 नियम है, सिर्फ 10 भैया, सिर्फ 10। तो मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं, जो परमेश्वर कहता है, आई एम द लॉर्ड योर गॉड हु चोज यू or and ordained you as a minister, and you shall have no other masters before me. You shall not make for yourself a name. You shall not bow down to materialism, money, nor serve worldly causes. You shall not take the name of the Lord your God in vain। भाई, क्रूस के सामने शपथ मत ले और झूठा मूठा शपथ मत ले। While preaching or in conversation, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain। तो ऐसे 10 नियम हैं। तो मैं इसका एक कॉपी डाल के मैं वीडियो पे डालता हूँ। एक चीज जो है मुझे बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, You shall not take the name of the Lord your God in vain। भाई साहब, अगर आप मिनिस्टर के शपथ लेते हैं, भाई साहब शर्म करो, शर्म करो, झूठा मूठा शपथ मत लो इस क्रिसमस के अवसर पे। क्योंकि क्यों मैं कहता हूं, और हम ईसाई लोग खास करके रोमनों के चर्च में, हमारे चर्च गोवा के चर्च में हम 4-5 वचन हर साल पढ़ते हैं इस महान कहानी का। Bethlehem cradle rocks, a cradle rocked in Bethlehem still rocks the world। Isaiah chapter 9, Isaiah chapter 9। मैं आप लोगों के लिए एक गाना गाया था। एक घोर अंधेरा रात था, पर्वतों पे तेज छहरावा, जिनको पहले संदेश मिला, जाओ आप बेथलेहम, वहां दुनिया की रोशनी है। जाओ देखो नन्ना मुन्ना को।
द पीपल हु वॉक्ड इन डार्कनेस, जो अंधकार और में चलता रहा, दे हैव सीन अ ग्रेट लाइट. दोज हु dwelled इन द लैंड ऑफ डीप डार्कनेस. भाई ये अंधेरा नहीं, घोर अंधेरा. ऑफ ऑन देम, उन पे भाई साहब ये रोशनी चमका. ये इसलिए मैं आज की भक्ति, ये दो जिया जैसे मार्स में होता है वैसे ही मैंने दो दिया जला के पहले ये भक्ति शुरू किया. तो भाई आगे देखते हैं कि इस महान कवि ने एक बार इस नबील को परमेश्वर ने 2 साल नंगा घुमाया रास्ते पे. ये नबील ने देखा था कि प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा बेथलेहम में आने वाला है. और उसने कहा, आगे कहते हैं 9वां चैप्टर में कि हाँ हे भाई, unto us a son is given, unto us a child is born, a son is given, and the government shall be on his shoulders. भाई साहब आपको कुछ नहीं करना चाहिए, आप उन पे आपका सभी बोझ डालो, उनके डालो और उनकी नियम के अनुसार चलो. आप उनके नाम क्रूस के सामने आप शपथ छूटा मूटा मत लो, आप मिनिस्टर है. भाई साहब ये हुई ना बात ना. अभी इसी नबील ने कहा मेरे बेथलेहम क्रेडल रॉक्स पिलार में एकदम फ्लॉप शो था. मुझे कोई आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स, क्योंकि मैं जब भी कुछ करता हूँ मैं उस पे बोझ डाल के करता हूँ. तो मुझे आई एम फ्री ऑफ ऑल गिल्ट, क्योंकि जो भी हुआ उसकी मन और उसकी अनुसार हुआ. It has all been done according to His will, because I had done it surrendered to His will. तो ये भाई यही नबील कहता है. ये 50 चैप्टर 50 10वां ये सबसे सुंदर वचन है. ये सभी के आज के नया साल के लिए सभी का वचन रहना चाहिए. और ये आप कुछ ये छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए. 10 Who among you fears the Lord and obeys the voice of his servant? Let him who walks in darkness and has no light trust in the name of the Lord and rely on his God. Behold, all of you who kindle a fire, who equip yourselves with burning torches and walk by the light of your foxfires, and by the torches you have kindled, this you have from my hand. You shall lie down in torment. If you light foxfires, not seeking his face, by vowing, by taking a false oath at his cross, brothers and sisters, just remember what this Lord did to me. The court said, you are divorced, you and your wife are divorced. The church says, you and your wife are no longer husband and wife, your marriage has been annulled. But my God has said, the God of Bethlehem says, why? You can confidently say, like Abraham told Pharaoh that Sarah is his sister, you can confidently say that your wife is still your wife. Hallelujah. So, तो इसका मतलब इस वचन का मतलब ये है कि भाई अगर आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं और अगर भाई कोई बकरी आपके ऊपर है, there is a goat who is leading you with 2 horns, भाई do all you can to stand against, and after that please go ahead and listen to his voice. Do whatever this goat tells you to do. Why?
Because listen, this is what the God of my universe says, is his God too. So don't bother about taking a torch. Don't bother about trying to do things according to your own wisdom. If you fear me and fear the Lord of this universe, that is all the wisdom you need. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and let that wisdom percolate in the new year. Hallelujah. Ministers, in the coming elections, ministers, when you take an oath, take it with fear and trembling this time, because the God of the universe at Bethlehem has got a new covenant to be made by you. You shall not take the name of the Lord your God in vain. You shall not. While you are serving in any casual conversation, you will not be held guiltless if you take his name in vain. When you take his name in vain, and you shall not swear falsely. You shall not bring his name to dust, otherwise you will be the serpent crawling on your belly and eating dust and striking the feet of your people. Father, forgive us, for we have sinned. That your will be done on earth as it is in heaven, and as it was in Bethlehem and Calvary and beyond. In Jesus' name, Amen.